आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जो आपको किसी मैप पर नहीं मिलेगी। एक ऐसी जगह जो शायद वक्त के भी बाहर है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। हाँ, ये तो सच है। पर सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो इन दोनों से भी परे हो। एक ऐसा स्टेशन जो ना किसी नक्शे में है और न ही किसी की यादों में। कम से कम ऐसी यादों में तो बिल्कुल नहीं जहां से कोई लौट कर आ सके। तो कहानी शुरू होती है आरव से। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी ही सफर है। वो हमेशा कहीं ना कहीं जा रहा होता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ अजीब है। एक ट्रेन का टिकट। अजीब इसलिए क्योंकि इस पर मंजिल का नाम मिटा हुआ है, जैसे कोई अनजाना सफर उसे खुद अपनी तरफ बुला रहा हो। और फिर अचानक आधी रात को ट्रेन एक जोर के झटके से रुक जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी। आरव खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सिर्फ एक वीरान टूटा फूटा प्लेटफॉर्म नजर आता है, जैसे इस जगह को दुनिया ने सालों पहले ही भुला दिया हो। जैसे ही आरव स्टेशन पर कदम रखता है ना, उसे एक अजीब सा ठहराव महसूस होता है। हवा में भी एक ऐसी शांति जो असल में बेचैन कर रही है। ये जगह, ये किसी और ही दुनिया के नियमों पर चलती है और इसके सुराग हर तरफ बिखरे पड़े हैं। और तभी उसकी नजर पड़ती है पहले सबसे बड़े सुराग पर। उसकी अपनी घड़ी तो चल रही है, टिक टिक टिक, लेकिन स्टेशन की वो बड़ी सी घड़ी, उसकी सुइयां जैसे हमेशा के लिए जम गई हों। दो दुनियाएं, दो अलग अलग वक्त एक ही जगह पर। और फिर वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को देखता है। वो हिल नहीं रहे, मूर्तियां हैं जैसे। उनकी आंखें झपक भी नहीं रहीं। वो कोई सवाल नहीं पूछ रहे, बस इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों से बस किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि आरव कुछ सोच पाता, एक हल्की सी फुसफुसाहट में कोई उसका नाम लेता है और एक अनदेखी ताकत उसे खींचकर ट्रेन से बाहर कर देती है। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़ते हैं, ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं और वो बिना कोई आवाज किए अंधेरे में गायब हो जाती है। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन अब टूट चुका है। अब आरव उस प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा है और उसे धीरे धीरे यह एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली स्टेशन नहीं है। ये तो एक जाल है, एक सिस्टम, और इसके अपने कुछ भयानक नियम हैं। और अगर यहाँ से निकलना है तो इन नियमों को समझना ही होगा। वहाँ स्टेशन मास्टर के खाली पड़े कमरे में उसे मिलती है एक पुरानी, धूल से ढकी किताब, स्टेशन का रजिस्टर। और इसी किताब के पन्नों में दफन है इस जगह के सारे राज और यहाँ फंसे हुए लोगों के नाम। आरव जैसे जैसे पन्ने पलटता है, उसे एक पैटर्न समझ आने लगता है, एक भयानक प्रक्रिया। यहाँ आने वाला हर शख्स 3 पड़ावों से गुजरता है। पहला, वो यहाँ उतरता है। दूसरा, वो यहाँ हमेशा के लिए अटक जाता है। और तीसरा, आखिरी पड़ाव, उसे भुला दिया जाता है। पन्ने पलटते पलटते उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी पन्ने पर उसे अपना ही नाम लिखा मिलता है। हाँ, उसके नाम के आगे जो स्थिति का कॉलम है वो अभी खाली है। मतलब उसका अंजाम अभी लिखा नहीं गया, पर खेल शुरू हो चुका है। और फिर उसे पता चलता है इस स्टेशन का सबसे खौफनाक नियम, यादें। हाँ, वो ही यादें जो हमें हम बनाती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है, एक सजा। जो अपनी पुरानी जिंदगी को जितना याद करेगा, स्टेशन उसे उतनी ही तेजी से मिटा देगा। यहाँ जिंदा रहने की बस एक ही कीमत है, खुद को भूल जाना। कई दिन या शायद कई साल उस ठहरी हुई जगह पर गुजर जाते हैं। फिर अचानक उस खामोशी में एक हलचल होती है। एक ऐसी घटना जो आरव को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां उसे एक नामुमकिन फैसला लेना होगा। सालों में पहली बार स्टेशन की वो रुकी हुई घड़ी चलने लगती है, टिक टिक। ये आवाज एक इशारा है, ठहरा हुआ वक्त अब खत्म, फैसले की घड़ी आ चुकी है। एक ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। तो अब सवाल ये है, अगर याद रखने का मतलब है हमेशा के लिए तकलीफ में रहना और भूल जाने का मतलब है अपना वजूद ही खो देना, तो फिर असली आज़ादी क्या है? यादों के साथ दर्द में जीना या भूलने के साथ गुमनामी में खो जाना? और तभी पूरे स्टेशन में एक आवाज गूंजती है, एक वादा और एक श्राप एक साथ। जो याद रखेगा वो जाएगा। ये सुनते ही आरव एक फैसला करता है। वो अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी हर भूली हुई याद को वापस खींचता है,
अपना घर, अपने लोग, हर खुशी, हर गम, सब कुछ। और जिस पल उसे सब कुछ याद आता है, प्लेटफॉर्म पे खड़े बाकी सारे लोग धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। तो याद रखना ही निकलने की चाबी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। तो अब आरव अकेला है और ट्रेन उसका इंतजार कर रही है। पर क्या ये सच में अंत है, या ये बस एक नए, कभी न खत्म होने वाले चक्र की शुरुआत है? सीन बदलता है। हम एक नए शहर में हैं। सुबह का वक्त है और स्टेशन पर एक नई ट्रेन आकर रुकती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में वही फटा हुआ टिकट है। ये चक्र फिर से शुरू हो गया है, या शायद ये तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था। और उसकी आंखों में दिखता है सिर्फ एक एहसास, इंतजार। ये एक शब्द कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या आरव सच में बच निकला, या वो खुद एक और परछाई बन गया है जो अब किसी अगले मुसाफिर का इंतजार कर रहा है?